हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा जब घर खाली हो गया था, हम पहुँच गए थे अपने घर। तो ये जो है यहाँ पर मैं बस स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हमने ये घर सारा खाली कर दिया था और ये जो सारा सामान है ये सब हमने धीरे धीरे करके लेके गए थे मेरे हस्बैंड, और 2 लेबर तो हमने किया ही था। उसके बाद देखिए अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और मैं भी आ गई थी। मैं रिक्शा से आई थी और ये वाला जो है ना, ये लास्ट ट्रिप था। तो इसी में जो 2 भैया थे वो इन्हीं के साथ आए थे। मैं आदित्य आशी, हम लोग रिक्शा से आए थे, ऑटो से, और फिर ऑटो के बाद रिक्शा से अपने घर आए थे। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कितना सामान है और कहीं पर भी जगह ही नहीं रख रहा है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था जब मैं घर पर आई थी कि हे भगवान, मैं कैसे सेट करूँगी, कहाँ कहाँ इतना सारा सामान रखूँगी मैं। ये भगवान, मुझे इतना डर लग रहा था ना कि पूछिए मत। और फ्रेंड्स, अभी ना मैं बिल्कुल भी, मेरा एक कहते हैं ना सदमा लगना, वो हो गया था। वहाँ से मैं काम करके आई थी और यहाँ पर फिर मुझे बहुत सारा काम करना था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि ये जो एलईडी टीवी है हमारी, ये बहुत नाजुक चीज़ है और ये मतलब कि बहुत महंगी भी है। तो मैंने कहा था ना कि ये ना कहीं, जैसे कि हम लोग कहीं रख देते हैं दीवार के सहारे, तो कहीं गिर गाड़ ना जाए और फिर सामान इसके ऊपर ना गिर जाए, तो स्क्रैच लगने का डर था। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि आप सबसे पहले ये जो है ना फ्रेम पर टांग दीजिए, क्योंकि ये फ्रेम यहाँ पे लगा ही हुआ था और उसके बाद ना धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। यहाँ पर जब मैं घर आई थी तो आपने मेरा सेकंड वाला जो रूम था, बाहर वाला रूम, वहाँ पे आपने एक मेरा बेड देखा था। तो उसके बारे में कमेंट तो आएंगे बहुत सारे, लेकिन उससे पहले मैं खुद ही बता देती हूँ कि ये जो क्लिप है ये उस दिन की है जिस दिन हम लोग आए थे अपने घर की सफाई करने के लिए। तो जब हम लोग सफाई करने के लिए आए थे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैं तो पहले पूरे घर की सफाई करती हूँ, उसके बाद ना हमारे घर पर एक बेड रखा हुआ था जो मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो बस ये देखिए, ये जो है ये अंदर वाला रूम जैसे का तैसा है, बेड अलमारी जहाँ पे रखा हुआ था वहीं पे सेम रखा हुआ है। और उसके बाद बाहर वाले रूम में ये देखिए, इसी बेड की मैं बात कर रही हूँ। ये जो बेड है ये नया बेड है, हमने यूज ही नहीं किया है। ये लगभग ना 8-10 दिन पहले इस रूम में ला के रखा हुआ है। और ये जो है, ये जो साइड है ना, ये इस बेड का नहीं है, ये हमने अलग से लिया है। क्योंकि देखिए, ये जो बेड है ये हमने बनवाया नहीं है, इसका डिज़ाइन हमने पसंद नहीं किया है, पर ये हमने ले लिया है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट वाला बेड लिया था, तो वो बेड जहाँ से हमने बनवाया था, वो फर्नीचर वाले जो थे, वहाँ से मेरे हस्बैंड के दोस्त, मतलब कि बहुत जिगरी दोस्त थे, तो उनको एक बेड बनवाना था उन्हीं से, क्योंकि उनका जो रेट था वो काफ़ी अच्छा था। मुझे नहीं पता उसका, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो जो मेरा बेड था वो 25,000 का था। लेकिन ये जो बेड है ना, ये लकड़ी का है और वो जो मेरा वाला था वो प्लाई का है। लेकिन फर्नीचर वाले तो सभी तरह के पलंग बनाते हैं। तो ये जो इनके फ्रेंड थे ना, एडवांस वगैरह सब दे दिया गया था। बस पेमेंट जो बाकी था, जो ये साइड लगा रही है, इस बेड का नहीं है। क्योंकि इस बेड में, ये आप खुद ही देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, जो आगे का जो सर है और पीछे का जो पैर है, तो वो बस उन्होंने पूरा पैसा दे दिया था। और उनके घर में कुछ ऐसे कंडीशन आ गए थे, तो बहुत कहते हैं ना, विपत्ति कभी बोल कर नहीं आती है, कभी बता कर नहीं आती है। तो उनके घर में कुछ ऐसी सीरियस हो गया था, किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। तो फिर उन्होंने जब वापस मांगा फर्नीचर वाले से, तो उन्होंने दिया नहीं, और दे भी रहे थे ना तो कुछ पैसे काट के दे रहे थे। तो फिर हमने ही ये बेड ले लिया, और ये जो है ना, मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त को पैसे दे दिया। लेकिन साइड वाला वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बोल रहे थे। जितने तक की हमारी बात हुई थी, मेरे हस्बैंड ही बात करवाए थे, हमारे ही जान पहचान के थे वो, तो रिश्ते में ही लगते हैं मेरे हस्बैंड के, बहुत दूर के।
तो फिर ना ये हुआ ही नहीं। तो फिर साइड वाला ना इसका डिज़ाइन मैच नहीं है। लेकिन हम कभी बाद में जब हम कभी अपना नया घर मेरा बनेगा ना, कभी पता नहीं कब बनेगा, तो जब वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे ना, तो हम लोग ना अच्छे से इसकी पॉलिश करवाएंगे और अच्छे से जो साइड वाला डिज़ाइन है वो भी हम बनवाएंगे। उसके लिए हमें 7,000 और पे करना है, तो वो बन जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये बेड हमारे घर में 8-10 दिन पहले ही रखा हुआ था, यूज नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर फिर हम लोग जब आए, तो फिर जब हम लोग सफाई करने आए थे ना, तो फिर हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे थोड़ा सा पकड़ने के लिए, क्योंकि ना ये खुद लगा लेते हैं, बेड सेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि भैया को, फर्नीचर वाले भैया को बुला लीजिए, वो कर ही देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा। और देखिए यहाँ पर मैं अयांश को सुला रही थी और ये सो गया था। तो फिर से मैं यहाँ पे ना थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ। ये लग गया था और मैं खुद इस बेड को फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। आज मैं खुद इसको देखी हूँ फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि ये हमारी लेने की कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छे से ना इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है, मतलब जो पॉलिश की फिनिशिंग की चमक आती है ना, वो नहीं हुई है। और वो काम हम लोग एक ही बार लगवाएंगे, अभी नहीं लगवाएंगे। अभी थोड़ा सा अभी करवाएंगे, लेकिन जब मेरा सोफ़ा पॉलिश होगा ना, उस टाइम ही हम इसकी करवा देंगे। क्योंकि ये जो है ना, ये बेड, ये लकड़ी का बेड है। तो लकड़ी का बेड ना काफ़ी सालों चल जाता है, बहुत, शायद हम लोग बुढ़ापा भी निकल जाएगा। ये लकड़ी का बेड ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग साइड वाला पल्ला चेंज इसी बेड का डिज़ाइन का बनवाएंगे ना, अभी हम लोग पास नहीं है। हम लोग तो ये इमरजेंसी में ले लिया, क्योंकि वो उनको वापस, इनकी जो फ्रेंड है उनको ज़रूरत थी और वो पैसे पूरा नहीं दे रहे थे जितना इसमें खर्च लगा है। ये ऑर्डर पे बनाया था। और देखिए जो पलाई भी ऊपर लगा हुआ है ना, इसमें भी कब्जा जो होता है, कुछ क्लिप्स वगैरह लगने हैं, वो भी नहीं लगा है। तो वो देखा जाएगा बाद में। तो मैंने कहा कि चलो इसको हम लोग सेट कर लेंगे। तो फिर सेट कर दिए थे जिस दिन हम लोग सफाई करने के लिए आए थे। उसके बाद अभी फिर आज का ये दिन है जब मैं यहाँ पर वापस आ गई थी। सारा सामान ये उतारते हैं। मैं ना यहाँ पे जगह ढूंढ रही थी बैठने के लिए, पर बैठने का बिल्कुल भी जगह नहीं रहता है। आप खुद ही देख सकते हो, ये जो बरामदा है ना, इस बरामदे में ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, गंदा था पूरा। जो फर्स्ट वाला रूम है, ये देखिए बेड के ऊपर जो हमने सेट करके गए थे, पूरा ऊपर ही ये सामान रख दिए। और इन लोग की भी गलती नहीं है, जहाँ जगह मिला वहाँ सामान रखते गए और फिर वहाँ से सामान लाना, उतारना, फिर इसमें लोड करना गाड़ी में, इन लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और मैं तो परेशान हो गई थी। अयांश को मैं ही रख गई थी, दोनों बच्चे तो खेल रहे थे। लेकिन मैं देख के इतना डर गई थी कि मैं कैसे सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, कहाँ कहाँ रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और जहाँ तक हम लोग कर सके उतना किए। और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, घर कहाँ मैं ब्लॉग बनाती। तो फिर हमने पूरा सेट किया, पलंग इतना। ये अभी यहाँ पे अयांश सोया था। ये बस सारे कपड़े हैं यहाँ पर, पर्दे वगैरह सारे मैं सेट करूँगी। यहाँ टेबल रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं हाफ रही क्योंकि अभी मैंने पोछा लगाया है, पूरा साफ़ किया है, बाहर बस रह गया है। शाम हो गया है तो अब झाड़ू पोछा का काम नहीं होगा। ये देखिए पूरा ये रूम यहाँ, और बाहर पूरा सेट हो गया। किचन सेट नहीं हुआ है, सारे सामान जहाँ मुझे रखने थे वहाँ पे बस मैंने रखा है। सेट तो अभी साफ़ सुथरा नहीं हुआ है, बर्तन धोए, बहुत टाइम लग गया। अयांश बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं दिखाती हूँ अभी घर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अंदर वाला रूम है ना, इसके जो ये बोरा वगैरह आप देख रहे हैं, इसमें सारे हमारे रेगुलर यूज के कपड़े हैं। कुछ न्यू कपड़े भी है सूटकेस में, वो मुझे अलमारी में रखने हैं। और कुछ कपड़े मुझे रेगुलर यूज वाले
तय लगाकर मतलब अच्छे से निकालने हैं, लेकिन वो अब मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत बुरी तरह से थक गई थी। और ये जो अलमारी यहाँ पे मेरे रेगुलर यूज के कपड़े रहते हैं, मैंने देखिए पोछा लगाया, अभी तक सूखा भी नहीं है। और ये जो टीवी है ना, इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना है। मेरे हस्बैंड ने टेडी बियर से इसे मतलब उनके हाथ में उस टाइम कपड़ा मिल नहीं रहा था, तो टेडी बियर रखा हुआ था, उसी से थोड़ा सा झाड़ दिए थे। और अभी मैं इसमें पानी लगा के पोंछना नहीं होता है एलईडी को, तो मैं थोड़ा सा ना अच्छे सूती कपड़ा से साफ़ करूँगी, लेकिन अभी नहीं, फुर्सत में ही करूँगी, कल कर दूँगी। आज तो देखिए शाम हो गया है और सारा मैंने थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया इस वजह से ना, क्योंकि किचन बाकी रह गया। अभी मैं किचन लगाऊंगी, ये देखिए। लेकिन किचन का जो ऊपर का है वो सारा सफाई मैंने कर दिया। आकर ही मैंने सारे बर्तन को निकाला और उसको मैंने एकदम बर्तन को धोकर ही रखी हूँ, बर्तन स्टैंड को साफ़ करके। और इन्हीं सब में टाइम लग गया है। ये वॉशिंग मशीन का जगह है, तो वॉशिंग मशीन की जगह में मतलब जो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रहती थी वहाँ हमने रख दी है। और ये जो बाहर इतना कचरा आप देख रहे हैं ना, तो इसे ना अभी मैं जा रही हूँ एक बड़े से बोरे में भरने के लिए, और बस यहाँ पे हल्का फुल्का साइड कर दूँगी, क्योंकि शाम हो गया है तो इसी वजह से। और सारे घास वगैरह भी साफ़ करने हैं, लेकिन वो कल होगा, आज नहीं होगा। आज ना ही तो मेरे हस्बैंड पे इतनी हिम्मत है कि अब ये घास वगैरह साफ़ करे, और शाम को बहुत ज़्यादा मच्छर भी काटते हैं बाहर, तो इसी वजह से शाम को इतनी तो नहीं हो पाएगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, गर्मी पता नहीं आज ही क्यों लग रही थी इतनी, क्योंकि जैसे सामान इधर उधर होता है ना, तो थोड़ा धूल मिट्टी भी चिपक जाती है, शायद इसी वजह से। अभी हम लोग की हालत हो गई है ख़राब, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हस्बैंड जी नहा रहे हैं, दोनों बच्चे अयांश को खिला रहे हैं, तो वो लोग अभी घुमाने लेके गए थे। तो अभी बस मैं भी नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।